ऑल व्यूअर्स एंड लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज अगर हम अपने गर्द नवा पर नज़र डालें तो हमें हर शख्स परेशान, बेसुकून और डिप्रेशन का शिकार नज़र आता है। हम दिलों के सुकून से क्यों दूर होते जा रहे हैं? हर इंसान के जहन में इसके मुख्तलिफ जवाबात होते हैं। मेरे जहन में सवाल का जो जवाब है वो ये कि हम रिश्तों की नाकदरी करते जा रहे हैं, हमें लोगों से उनसेत ख़त्म होती जा रही है, खुदगर्ज होते जा रहे हैं, लालच हमारे दिलों में बहुत बढ़ गई है और हम दीन से बहुत दूर हो गए। इस ज़िम्न में एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। आज से 100 साल से भी पुराना वाक़या है, 1917 का एक वाक़या है, वो मैं आपको भी सुनाना चाहूँगी। 1917 में इराक़ के पहाड़ों में एक बरतानवी जनरल स्टॉनली मावदे का एक चरवाहे से सामना हुआ। जनरल चरवाहे की तरफ मुतवज्जा हुआ और अपने मुतरज्जम से कहा कि इनसे कह दो कि जनरल तुम्हें 1 पाउंड देगा, बदले में तुम्हें अपने कुत्ते को ज़िबा करना होगा। कुत्ता चरवाहे के लिए बहुत अहम होता है, उसकी बकरियां चराता है, दूर गए रेवड़ को वापस लाता है और दरिंदों के हमलों से रेवड़ की हिफाजत करता है। लेकिन पाउंड की मालियत तो आधा रेवड़ से भी ज़्यादा बनती है। चरवाहे ने यह सोचा और इसके चेहरे पर लालची मुस्कुराहट फैल गई। इसने कुत्ता पकड़ा और जनरल के कदमों में ज़िबा कर दिया। जनरल ने चरवाहे से कहा, अगर तुम इसकी खाल भी उतार दो तो मैं तुम्हें 1 और पाउंड देने के लिए तैयार हूँ। चरवाहे ने खुशी से उस कुत्ते की खाल भी उतार दी। जनरल ने कहा, मैं तुम्हें मज़ीद 1 और पाउंड देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम इसकी बोटियाँ भी बना दो। चरवाहा फौरन राजी हो गया। उसने ये ऑफर फौरन कबूल की और अपने कुत्ते की बोटियां बना डाली। जनरल चरवाहे को 3 पाउंड देकर चला गया। जाने लगा तो चंद ही कदम आगे गया था कि उसे पीछे से चरवाहे की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे पीछे भागता आ रहा था और कह रहा था, जनरल, अगर मैं कुत्ते का गोश्त खा लूँ तो क्या तुम मुझे 1 और पाउंड दोगे? जनरल ने इनकार में सर हिलाया और बोला कि मैं सिर्फ तुम्हारी नफ्सियात और औकात देखना चाहता था। तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने मुहाफिज और दोस्त को ज़िबा कर दिया, उसकी खाल भी उतार दी और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ तक कि 4थे पाउंड के लिए तुम उसे खाने को भी तैयार थे। बस मैं यही चीज़ देखना चाहता था। ये कह के वो जनरल चला गया। फिर जाकर अपने साथियों से मुखातिब होकर उसने कहा कि तुम्हें इस कौम से और इसके लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी जो ये सोचें हैं तो इसलिए इनसे हमें खौफज़दा होने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि आज हमारे मुस्लिम मुल्क और माशरों का यही हाल हो गया है। अगर इज्तिमाई तौर पर भी देखा जाए तो अपनी छोटी सी मसलहत और ज़रूरत के लिए अपने सबसे कीमती और अहम चीज़ का सौदा कर रहे हैं, और ये वो हथियार है जिसे हर इस्तेमाल पर हर काबिज, हर शातिर, हर दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है और इसके ज़रिए हुकूमतें हासिल कर रहा है और इसी के ज़रिए मुल्कों को लूटा जा रहा है। हमारे दरमियान में कितने ही ऐसे चरवाहे मौजूद हैं जो ना सिर्फ कुत्ते का गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, बल्कि उसकी लिए उसकी अहमियत उनकी नज़रों में ऐसी है कि वो चंद टकों के लिए उसकी खाल उतार देते हैं, उसकी बोटियां बना देते हैं और उसको खाने के लिए तैयार हैं, और इसी तरह अपने हमवतन भाइयों का भी गोश्त खाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ चंद टकों के एवज़। इसी तरह इनफरादी तौर पर भी हम अपना आपसी मामला भी देखें तो चंद टकों और चंद पैसों की खातिर अपनी कीमती तरीन चीज़, अपना ज़र्फ़ और अपना ज़मीर बेच रहे हैं। अपना ज़र्फ़, अपना ज़मीर बेच देते हैं। फिर ना किसी का खुलूस नज़र आता है, ना किसी का प्यार नज़र आता है और ना ही किसी की बेलौस मोहब्बत नज़र आता है। तो सिर्फ पैसा हमारी आंखों पर लालच की पट्टी बन गई है और पैसे के आगे कोई चीज़, कितनी अहम चीज़ हो, वो हमारे लिए अहमियत नहीं रखती है। यही वजह है कि हमें सब कुछ हासिल है मगर हम दिल के सुकून से महरूम हैं।